क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर आए। अच्छा, एक बात क्लियर मैं पहले ही कर देता हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अलग अलग तरह के सेट आए हैं, ठीक है, घबराइए मत, सब घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, इन्हीं में से आपका पूरा पेपर फंसने वाला है ना। चलिए, तो माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? महात्मा गांधी को दिया था। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? देखिए, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे सपनों की, मेरे संग की औरतें। ठीक है, आप तो घबराइए मत बिल्कुल भी, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए, बस बाकी सब मेरी जवाबदारी है ना। चलिए, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है ना, तो सज्जन लोग उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। चरण सरोज पखारन राका, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। दो बेलों की कथा, गद्दी की कहानी विदा है। रेल शब्द विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग है। बीजक, बीजक का जाएगा कबीरदास जी। श्रृंगार रस का जाएगा रत्ती। चांदी का कटोरा महात्मा गांधी, ठीक है। सालिम अली का वर्ड वाचर। विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। और इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु हो गया। एक वाक्य में उत्तर है। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो थे श्री कृष्ण के भक्त थे। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? देखिए, स्थायी भाव को जगाने वाले को हम कहते हैं विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए। कितने? 6 तत्व। मना योग का संधि विच्छेद कीजिए, तो मना धन योग कौन सी संधि है भैया? विसर्ग संधि है। अंधकार का तद्भव लिखिएगा। अंधकार का हो जाएगा अंधेरा, कायम रहे, है ना, अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगाया था? लेखिका बहन रेणु ने। लेखिका बहन रेणु ने। हो गया। अब है सत्य सत्य। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल सत्य है। दोहा जो है एक मात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद के उदाहरण है, पर ये अर्ध सममात्रिक छंद है फिर। ठीक है। किसी घटना को आंखों देखो हाल जो होता है वो रिपोर्टार्ज कहलाता है। ठीक है। और दिन रात में तत्पुरुष समास है, ये आपका असत्य रहेगा, और ये असत्य पढ़ लेना आप तो, और ये अंत में सत्य रहेगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा ना, वही परीक्षा में अच्छे से टॉप कर पाएगा, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो। अच्छा, अब वार्षिक परीक्षा की जो अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है, देखिए मैं 5 तरह के पेपर दूंगा, A B C D E। जिस तरह अर्धवार्षिक में 4 है, उस तरह वार्षिक में 5 रहेंगे। जो बच्चा उन्हें अच्छे से तैयारी कर लेगा। अच्छा, आप कहोगे फिर 5 कैसे याद होंगे? एक दिन में आधा तो याद करोगे, 3 दिन में तो चलो एक पेपर हो जाएगा आपसे, कम से कम 3 दिन में तो बच्चा याद कर सकता है एक पेपर। तो 3 पंजे कितना है? 15 दिन। 15 दिन तो आपके पास शेष हो गया अभी वार्षिक परीक्षा के। ऐसा तो नहीं कि कल ही परीक्षा देने जा रहे हो वार्षिक। ठीक है, तो आप तो अच्छे से तैयारी करो, है ना भैया। तो 5 पेपर दूंगा वार्षिक की, अर्धवार्षिक के तुरंत बाद। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल पर बना रहना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए आपको, 1 रुपया नहीं देना किसी को। इसके बाद में आपको ना सब्सक्राइब करना है। कोई जरूरत लगे आपको कि हाँ हमारे लायक की व्यक्ति है और हमारे हित में ही काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। नहीं भी कर रहे हो तो भी आप अच्छे से पढ़ो, बस कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो। ये मेरे से चैनल से मतलब नहीं है। देखिए, जीवन में पढ़ाई जो है बहुत ही कामयाब है ना, कारगर सिद्ध है। शिक्षा एक ऐसा धन है ना जिससे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आप कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करो भैया, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर आपका
गांव 8 है, गांव को मरकर डिब्बे सा खोला क्यों कहा गया है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? सुमितानंद पंत की 2 रचनाएं बताइए। रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिएगा। काव्य की परिभाषा लिखनी, उसके भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सबका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेना, बाकी आपके पास समय कम है अर्धवार्षिक के लिए, इसलिए आप क्या करो, इनको कंप्लीट कर लेना जितना हो सके, है ना। वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर आपको दूंगा ना, बिल्कुल सॉल्यूशन सहित दूंगा। ठीक है, बार बार यही कर रहा हूं कि आप अच्छे से तैयारी करो, बस अच्छे से पढ़ो, है ना। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद में यहां से देख लीजिएगा, विज्ञापन देना और स्वच्छ भारत अभियान पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अब अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, सेपरेट सर्च कर लेना और अपने चैनल का नाम लिख देना, है ना। ये आपका ही चैनल है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। इसमें आपको गद्यांश दिया, पठित गद्यांश, नर हो तो निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यानी यदि आप मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो ना, मनुष्य हो, इंसान हो, तो आप क्या हो, कभी भी निराश मत करो इस मन को, हार कभी भी मत मानो, कुछ काम करो कुछ काम करो। ठीक है, यानी कुछ काम करना है, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा नहीं है भाई साहब, रोटा तो सब खाते हैं ना, रोटी जो 2 वक्त की रोटी है ना, सब खाते हैं, पर मरने के बाद आपका जो नाम अमर रहे, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करना पड़ेगा कि मरने के बाद भी आपका नाम इस दुनिया में रहे। यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यहाँ व्यर्थ ना हो। ठीक है, ये जन्म क्या है, किस लिए हुआ है आपका, यही पता नहीं है। कई बच्चों को तो यही पता नहीं कि मेरे को आज दिन भर में करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या जीवन में सफल नहीं होते। तो इसलिए अपना टारगेट बना के रखो, दिमाग में रखो कि ये हमको आज करना है, इतने से इतने टाइम का टाइम टेबल बनाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो ना निराश करो मन को। ठीक है, इसने इस तन के लिए, शरीर के लिए कुछ ना कुछ तो लायक काम कर दो। ठीक है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? ठीक है, कुछ काम कर, हमेशा निरंतर कुछ कर्म करते रहने चाहिए। तो ये आप इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र देना है, अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे से तैयारी करिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, उसी को आधे ज्यादा अंक आएंगे, है ना। तो ये मैंने आपको क्लास 9th का ये सेट सी समझाया था।